गाइस टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो कंप्यूटर नॉलेज। सो इन दिस वीडियो हम क्या बात करने वाले हैं, मेल मर्ज के ऊपर। तो व्हाट इज़ मेल मर्ज? मेल मर्ज क्या होता है? तो बेसिकली हमने नाम सुना है, मेल मर्ज होता है एक वर्ड में एक ऑप्शन होता है हमारे मेलिंग का। तो उससे हमें क्या बेनिफिट है या क्या हमारा यूज़ है? तो जब भी मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब भी कोई कंपनी है वो एक से ज़्यादा बंदे हायर करती है, तो जो भी ऑफिशियल कंपनी का रूल होता है एमएनसी कंपनीज का, वो क्या करती हैं, एक मेल सेंड करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को जिनको वो हायर करना चाहती हैं। जब उसका इंटरव्यू हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो वो क्या करती हैं, एक मेल शेयर करती हैं। तो बेसिकली वो मेल हर बार, मतलब हर एक बंदे को टाइप करके तो नहीं भेजेंगे, इतना उनके पास टाइम नहीं है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, एक मेल मर्ज का स्टेप है उसको यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गाइस ऑलरेडी एक लेटर बना चुका हूँ, ऑफ़र लेटर एक तरह का। तो मैं वही आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने ऑफ़र लेटर बनाया था एक तरह का, जस्ट गार्बेज है, ये कोई रियल नहीं है, मैंने जस्ट वैसे ही बनाया आपको दिखाने के लिए। मान लो ये एक तरह का ऑफर लेटर है। अब किसी कंपनी ने 10 लोगों को या 100 लोगों को मेल भेजनी है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, मेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मेलिंग का ऑप्शन है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं क्या सेंड कर रहा हूँ, जो भी मैंने भेजना है एम्प्लॉयज़ को। तो मैं ऑफर लेटर सेंड कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली हमारे पास लेटर का ऑप्शन है, तो मैं लेटर सेलेक्ट कर दूंगा सिलेक्ट मेल मर्ज में। अदरवाइज ईमेल मैसेज है तो ईमेल मैसेज, एनवल्प है तो एनवल्प कर दूंगा, लेबल है तो लेबल, अपने अकॉर्डिंगली हमें जैसे जो भी हमने शेयर करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लेटर कर देता हूँ, क्योंकि मैं लेटर शेयर कर रहा हूँ, ऑफर लेटर है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स होता है। तो रेसिपिएंट्स का मतलब, अब जो भी वो बंदे हैं, मतलब जो भी वो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब 10 है या 100 है, तो मुझे सबका एक तरह सबसे पहले एक रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, डाटाबेस बनाना पड़ेगा, जिससे क्या क्या करेगा वो, उतने लेटर्स क्रिएट करेगा, उतने बंदों को वो लेटर भेजेगा, सेम लेटर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, न्यू टाइप कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे न्यू एंट्री, अगर मैं न्यू करनी है तो न्यू एंट्री के पे आ जाएगा, डिलीट करनी है तो डिलीट हो जाएगी, यस। अदरवाइज फाइंड करनी है तो फाइंड पे क्लिक कर सकता हूँ। मुझे अभी क्या करना है, कस्टमाइज कॉलम। मुझे यहाँ से कितने कॉलम चाहिए मैं वो बोलूँगा। तो मुझे टाइटल नहीं चाहिए बेसिकली, लास्ट नेम भी नहीं चाहिए, वैसे तो टाइटल भी नहीं चाहिए। मैं जस्ट यहाँ पे कुछ ही चीज़ें ले रहा हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रखी है इन्होंने। तो मैं उसको लेके ऑलरेडी जस्ट डिलीट कर रहा हूँ, आपको जल्दी दिखा देता हूँ मैं। मुझे यहाँ पे स्टेट नहीं चाहिए, जिप कोड नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, कंट्री नहीं चाहिए, वर्क फ़ोन नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। तो मुझे जो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो मैंने अपने हिसाब से यहाँ से उड़ा दी। मुझे ये 5 चीज़ें चाहिए थी, तो मैं ऐसे 5 लिख के ओके कर दे रहा हूँ। तो यही 5 चीज़ों का मुझे डेटा भरना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी है तो वो ऐड भी कर सकती है अपना कॉलम स्पेशली, और उसमें फील्ड टाइप कर देगी जो भी उसको चाहिए। तो जो कंपनियाँ होती हैं वो अपने अकॉर्डिंगली फील्ड बनाती हैं, कॉलम्स क्रिएट करती हैं, जिसके हिसाब से वो डेटा फिल करती हैं। तो मुझे अभी जस्ट बेसिकली ये 4-5 डेटा की ज़रूरत है, मैं तो 4-5 लिख दे रहा हूँ। एड्रेस में मैं गार्बेज वैल्यू टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद होम फ़ोन नंबर, ये भी गार्बेज भर दे रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस भर देता हूँ जो मेरे पास कुछ है। तो ठीक है गाइज, मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपली 2 डाटा एंटर किए हैं। तो मैंने 2 ही करने हैं, मैं 2 में आपको दिखा दूंगा कि इसका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले ये क्या करती है, फाइल सेव होनी चाहिए इसकी कहीं पे। तो हम फाइल सेव कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये डेटा बन रहा है उन एम्प्लॉयज़ का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉब लेटर, जॉब लेटर की डिटेल्स हैं इसमें। तो अब उसके बाद क्या देखते हैं हम गाइस, पहले ये फील्ड्स जो थी ये हाईलाइट नहीं थी, ये हाईलाइट नहीं हो रही थी। अब मैंने क्या कर दिया इसमें, जब हमने लिस्ट दे दी उसको, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दे दी, तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हाईलाइट होने लगी। बाकी अगर मुझे इनमें से कोई भी एडिट करना है, मैंने अभी 2 डेटा भरे हैं, कोई भी इसमें एडिट करना है तो मैं एडिट कर सकता हूँ लिस्ट में से। बट मुझे कुछ नहीं एडिट करना है, तो मैं ओके कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस बुक होती है। एड्रेस बुक मतलब हमें उसको कैसे सेंड करना है, मिस्टर या जो भी हमने लिख के सेंड करना है, हम वो चीज़ ऐड कर लेंगे, पर मुझे अभी कुछ नहीं करना। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डियर के बाद उस बंदे का नेम चाहिए। तो मैं फर्स्ट नेम लिख सकता हूँ। ग्रीटिंग लाइन्स में जस्ट ये क्या करेगा, डियर जो भी उसका नाम जहाँ भी लिखा होगा, डियर सर मैम यूज़ कर लेगा। चलो मैंने यहाँ पे डियर ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम चाहिए डियर जो भी उसका नाम है। आफ्टर देन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे उसका सिटी ले लेते हैं, एंड देन मैं सिंपली यहाँ पे ले ले रहा हूँ उसका ईमेल एड्रेस, बिकॉज ईमेल एड्रेस से ही सारी मेल शेयर होगी। अब उसके बाद मैं सिंपली प्रीवियस रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ।
तो मुझे सिंपली शो हो रहा है मैंने पहला नाम राम भरा था, उसके बाद सिटी लुधियाना भरी थी, एंड देन मेल एड्रेस भरा था। मेल एड्रेस ओरिजिनल है, बाकी सब कुछ तो गार्बेज ही है। इसके बाद सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से फिनिश मेल मर्ज पे जाते हैं। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एडिट डॉक्यूमेंट। एडिट डॉक्यूमेंट में क्या है, हम एडिट कर सकते हैं जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। तो अभी हमने दो ही बनाए थे, दो ही मेल आईडीज यूज़ हुई हैं, दो ही नेम्स यूज़ हुए। तो इसने दो एनवल्प बना दिए, एक तरह से ऑफर लेटर क्रिएट कर दिए। अब दोनों पे नाम चेंज है, हमारा ईमेल एड्रेस चेंज है, जो जो हमने चेंज करना था। बाकी ऑफर लेटर सेम एज इट इज़ ही है हमारे पास। तो मुझे कुछ नहीं एडिट करना, मेरा सही है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, डोंट सेव कर देता हूँ। उसके बाद क्या ऑप्शन है यहाँ पे, प्रिंट डॉक्यूमेंट। अगर किसी कंपनी ने मान लो एज अ एनवल्प मेल पे नहीं सेंड करना है, उसने ऑफर लेटर एज अ, जैसे इंडियन आर्मी के ऑफर लेटर्स हैं वो घर पे आते हैं हमारे पोस्ट के थ्रू, तो वो क्या करते हैं, सिंपली ऑफर लेटर ऐसे तैयार कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या कर देते हैं, प्रिंट दे देते हैं। आफ्टर प्रिंट देने के बाद वो क्या करते हैं, जो पोस्ट ऑफिस है या जो डाक वाले हैं उनको वो हैंड ओवर कर देते हैं, और स्पीड पोस्ट के थ्रू वो घर पे भेज देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सेंड ईमेल का, तो हम सिंपली ईमेल सेंड करते हैं। तो ईमेल कहाँ से जाएगा, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन थे, ईमेल एड्रेस से मिल जाएगी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, जॉब ऑफ लेटर। प्लेन टेक्स्ट भेजना है तो प्लेन भेज सकते हैं। HTML में जाएगा तो जैसे हमें HTML में कोई भी मेल वगैरह आती है, तो ये जो कुछ लिखा है ये ऑफर लेटर एज अ मेल की तरह ही आएगा हमें। तो मुझे अटैचमेंट भेजनी है, या फाइल एक तरह अटैच कर देनी है, तो मैं ऑल पे करके करूँगा। अगर करंट है तो सिर्फ ये करंट ही भेजेगा। अगर मैं फ्रॉम से करूँगा, अगर मान लो कंपनी ने 100 डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो अगर वो चाहती है पहले वो 1 से 50 तक सेंड करे, तो वो 1 से 50 करके सेंड करेगी, ठीक है। बट मुझे ऑल सेंड करने हैं, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स ही दो है, तो मैं दो दो को सिंपल ऑल करके ओके कर देता हूँ। तो अब हमारा ऑप्शन आता है आउटलुक का। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है आउटलुक का। तो बेसिकली यहाँ से अब काम होता है ओपन आउटलुक का। कई बार आउटलुक ओपन नहीं होती, तो हमें ओपन करनी पड़ती है मैनुअली। तो मैं यहाँ सिंपली नेम टाइप कर देता हूँ कोई भी। अब वो मेल आईडी पूछ रहे हैं, मेल आईडी ऑलरेडी फिल है। मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मेल आईडी से आउटलुक में। आउटलुक एक तरह का मेल का फीचर है, इसमें सारे मेलिंग के फीचर्स होते हैं हमारे पास। तो सिंपली मैं इसी से उठा लेता हूँ अपनी मेल आईडी। अकाउंट सक्सेसफुल हो गया, तो मैं सिंपली कर देता हूँ नेक्स्ट। तो ये क्या होगी मेरी गाइस, आउटलुक ओपन हो गई है हमारे पास। तो अब मैं सिंपली यहाँ से ड्राफ्ट में जाके देख लेता हूँ, मेरा कुछ यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा, या आउटबॉक्स में कुछ नहीं शो हो रहा। तो मैं एक बार दोबारा से वहाँ प्रोसेस जाके एक बार दोबारा करके देख लेता हूँ, सेंड ईमेल वाला। ओके करते हैं। अब हम अलो करना पड़ता है हमें, अलो कर देता हूँ मैं। इतनी देर में अभी आउटलुक पे चला जाता हूँ। दोबारा से मैं अलो करूँगा, बिकॉज कई बार क्या होता है, अगर ज़्यादा होते हैं या अलग अलग होते हैं तो वो दोबारा अलो मांगता है। अब देखो जैसे ये जसकरण को ऑफर लेटर चला गया, तो अभी मुझे एक बार यहाँ पे क्लिक करके चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको सिंपली सेंड कर दूंगा। एक बार मुझे पहले वाला सेंड करना पड़ता है, बाकी सब ऑटोमेटिकली शेयर हो जाते हैं। मैं दोबारा से अलो कर देता हूँ यहाँ पे आके। तो जो दूसरा ऑफर लेटर है अभी वो भी शेयर हो चुका होगा ऑलरेडी। तो ये क्या गाइस, शेयर हो चुके हैं हमारे ऑफर लेटर्स। सिंपल अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि दो ऑफर लेटर शेयर हो चुके हैं, मुझे सेव नहीं करना है इसको। आफ्टर देन क्या कर लेते हैं हम, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं सिंपली मेल आईडी ओपन करूँगा। सेंडिंग रिसीविंग काफ़ी चल रहा है वैसे यहाँ पे 2 आइटम्स का ऑलरेडी। बट यहाँ पे क्या है, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा, तो ये शेयर नहीं हो पा रहा अभी। तो प्रोसेसिंग में अभी शेयर हो जाए क्या, शायद शेयर हो जाएगा। तो मैं उतनी देर यहाँ पे मेल आईडी ओपन करके देख लेता हूँ। सो अब हम गाइस जीमेल आईडी ओपन करके चेक कर लेते हैं एक बार, कि जो भी हमने अकाउंट्स भरे थे उन पे मेल आई है या नहीं आई है। अभी के टाइम पे ही आ रही होगी मेल, तो हम चेक कर लेते हैं।
सिंपली ये देखो गाइस, हमारे पास मेल शेयर हो चुकी है जॉब ऑफर की। तो इसका टाइम भी चेक कर लेते हैं। अभी 2 मिनट पहले ये मेल आई है, अभी ही शेयर हुई है ये मेल। तो ये देखो गाइस, ये अटैचमेंट आ गई है, ये हमारे डियर शाम को भेजी थी हमने। उसके बाद ये मेल आईडी है, इसी मेल आईडी पे ये जो है जॉब ऑफर का लेटर आ चुका है हमारे पास। तो ऐसे ही बेसिकली गाइस, ये जितने भी बंदों को हम भेजना चाहते हैं उतने बंदों के पास ये क्या होगी, मेल आईडी शेयर हो जाएगी। तो यही था गाइस प्रोसेस। गाइस अगर आपको इसमें से अब कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बता देना, और कुछ भी आपको बढ़िया लगा हो तो वो भी हमें कमेंट्स में बता देना। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू गाइस।